बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 16 नवंबर है। इमरान खान साहब का जो काफ़िला है लॉन्ग मार्च का, वो जेहलम पहुंच चुका है। इमरान खान साहब ने काफ़िले से ख़िताब भी किया लॉन्ग मार्च से, और इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने लाहौर में कुछ सहाफ़ियों से भी मुलाकात की। उस मुलाकात का अहवाल रखेंगे। फिर इमरान खान साहब ने आज जो ख़िताब किया लॉन्ग मार्च से, उसमें कुछ बड़े अहम पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने बात की। वो क्या थी वो भी आपके सामने रखेंगे। अमेरिका से ताल्लुकात के बाद के बारे में बात की। जो उनके बयान को फाइनेंशियल टाइम वाला जो इंटरव्यू था उसको एक अजीब सा रंग दिया गया, उसके बारे में उन्होंने बड़ा खुलकर बात की। फिर उन्होंने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर भी बहुत खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मुझे कोई जो है वो अपने अदालती निज़ाम से उम्मीद नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान का सेनेटर जो है वो धक्के खाता फिर रहा है और वो इंसाफ की अपील कर रहा है, तो आम आदमी को पाकिस्तान में क्या इंसाफ मिलेगा। इसके साथ फिर आज पंजाब हुकूमत की जो JIT बनाई थी, परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था, और उसके सरबराह जो है वो गुलाम महमूद डोगर साहब हैं। तो आज वफाकी हुकूमत ने उसका जो है इनकार कर दिया। वो कहते हैं जी हम इस JIT को नहीं मानेंगे और हम इसके बुलाने के ऊपर हाजिर भी नहीं होंगे। लाहौर में आज एक पुरस्कार ड्रोन जो है वो अली टाउन के करीब गिरा है, जिसके ऊपर कैमरा भी नस्ब था, और जहां वो गिरा है वहाँ चीनी इंजीनियर्स भी काम कर रहे थे। और इमरान खान साहब भी लाहौर जमान पार्क में मौजूद हैं। उनके घर में जो उनकी विंडोज़ हैं जमान पार्क वाले घर की, उसको भी बुलेट प्रूफ बनवा लिया गया है। और ये खबरें भी हम आपको पहले दे चुके हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद भी कातलाना हमला हो सकता है। इसी हवाले से चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने भी एक बड़ी अहम बात की है। ARY के आज का जो उनका लेटेस्ट प्रोग्राम है, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ और वो किसने करवाया, ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जो आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की, उसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने हम जो है आर्मी चीफ की तैनाती से पीछे हट चुके हैं। नवाज शरीफ चाहता है कि कोई ऐसा आर्मी चीफ आए जो इनके मामलात और केसेस का ख्याल करे। आर्मी चीफ ऐसा नहीं आएगा जो अदारे और रियासत आवाम की आवाज़ के ख़िलाफ़ जाए। हम पीछे बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा अमेरिका से लड़ाई नहीं, मस्बत और बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं। और ये तो इमरान खान साहब साइफर से भी पहले यही कहते थे। जब एब्सोल्युटली नॉट कहा उन्होंने, तब भी उन्होंने यही कहा कि हम अमेरिका की जंग में जाकर पिछले 20 साल में हमने अपना कितना नुकसान किया है। 80,000 जानों का जो है नजराना दिया इस ऐसी जंग में जो हमारी थी नहीं। 150 से 200 अरब डॉलर का नुकसान किया। और अब अमेरिका निकलने के बाद जिस तरह की शिद्दत दोबारा ये दहशत गर्दी में आई है पाकिस्तान में पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर, वो आप सब लोगों के सामने है। आज ही हमारे जो है 6 एहलकार, पुलिस के एहलकार जो हैं वो KPK में उनको जो शहीद किया गया है। तो इसकी वजह से इमरान खान साहब का बयानिया तो शुरू से ही ऐसा है, वो कहते हैं कि हम बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं। हम सबसे पहले अपने मुल्क का, अपनी आवाम का इंटरेस्ट देखेंगे, ना कि हम अमेरिका और बाहर जो बैरूनी ताकतें हैं उनके इंटरेस्ट को अपने मुल्क के इंटरेस्ट से पहले रखेंगे। तो उसको एक अलग सा जो है बनाकर पेश किया गया। और ये जो गोदी मीडिया है जो कि सिर्फ पैसों के लिए चलता है और जिनका काम ही बिजनेस है, इसके अलावा सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं है उनका, जिस तरह की स्टोरियाँ बना कर रखते हैं और फिर 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो सारी स्टोरियाँ जो है उनका पोस्टमार्टम हो जाता है। जैसे कि कल जो तोशा खाना वाली स्टोरी थी शाहजेब खानज़ादा ने की, और अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम उसको दुबई और UK में लेके जाएंगे, तो वो वाली बात। फिर उन्होंने कहा कि ज़ाती मुफाद के ऊपर मैं कौमी तरजीहात को फोकियत दूंगा। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। रूल ऑफ लॉ से आज़ाद कौमें बनती हैं जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाती हैं। हमारा एक ही मुतालबा है और वो है साफ़ और शफाफ इलेक्शन। जब तक इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती, पाकिस्तान स्टेबलाइज नहीं हो सकता किसी भी सूरत हाल में। अब कोई हल नहीं है पाकिस्तान में सिवाय इलेक्शन के, लेकिन ये लोग इलेक्शन नहीं करवाएंगे। नवाज शरीफ और जरदारी जो है इन्हें पता है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, और जब तक हमें ये ज़मानत नहीं दी जाएगी कि हमारे जो केसेस हैं और हमें जो रिलीफ हमने खुद लिया है NRO नैब तरमीम करके, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं रहेगा, तब तक ये लोग जो है नहीं मानेंगे और ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि पिछले जब हम लोग थे तब पाकिस्तान के कर्जे वापस ना करने का जो रिस्क था वो 5% था, कि पाकिस्तान शायद 5% ये रिस्क है कि पाकिस्तान कर्जे वापस नहीं कर पाएगा। और अब पिछले 7 माह में वही रिस्क जो है वो बढ़कर 75% पर पहुंच चुका है कि पाकिस्तान 75% बाहर की दुनिया और बाहर की जो इंटरनेशनल अदारे हैं जो कि रेटिंग्स को देखते हैं, जो कि इकोनॉमीज़ को देखते हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान 75% ये कन्फर्म है कि पाकिस्तान अपने कर्जे वापस नहीं कर पाएगा। तो जब ये ऐसा सिचुएशन हो जाती है तो पाकिस्तान को जो है वो डॉलर मिलना बंद हो जाएंगे। और अब आप देख लें कि कहाँ से पाकिस्तान के पास डॉलर्स आ रहे हैं। जितनी भी बैरूनी अमदाद आई है वो सारी एशिया की मद में आई है।
अभी तक जो है अगर किसी मुल्क ने, यूनाइटेड नेशन ने भी अगर ये कहा है कि हम इतने डॉलर्स देंगे, इतने लाख या इतने करोड़ डॉलर देंगे, तो सारे अपनी टीम्स को बाकायदा भेज रहे हैं और प्रॉपर एक निज़ाम के तहत भेज रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चोरों की हुकूमत है। और फिर ऑलरेडी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो है बरतानिया में केस चल रहा है कि इन्होंने जो 2005 में ज़लज़ला आया था उसके जो पैसे भेजे थे बरतानिया ने पंजाब हुकूमत को, वो ये खा चुके हैं और उसके ऊपर केस चल रहा है। और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बाकायदा डेली मेल ने जो है वो जुर्माना आयद करवाया है कि जी ये तो सबूत ही नहीं पेश कर पा रहे, और जो हमने बात की थी, जो हमने खबर दी थी, उसके सबूत ये हैं, अब ये वहाँ हाजिर ही नहीं हो रहे। 1 महीने का टाइम है इनको जवाब देने का, और 1.5 करोड़ रुपए जो है इनके दामाद और शहबाज शरीफ साहब ने अदा करना है। तो बाहर की जो ताकतें, उन्हें पता है कि ये लोग तो खुद खा जाएंगे, इनको तो देने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, तो डॉलर्स भी नहीं आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं यूएई और यूके में जाकर जो है ये जियो और जितने सहाफ़ी, जो शाहज़ेब खानज़ादा और फिर ये जो उमर फ़ारूक है, उमर ज़हूर नाम का बंदा जो है, जिसको बिठाकर ये सारा प्रोपेगेंडा बनाया गया और कहा कि इमरान खान ने घड़ी मुझे दी और फराह गोगी जो है वो पैसे लेकर जो है, सारी वो कहानी जिसको बाकायदा बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी फ़ौरन ट्वीट किया और बाकायदा ट्रेंड बनाने की कोशिश की। फिर उन्होंने आर्मी एक्ट के हवाले से, जो हमने पहले ब्लॉग में बात की, आज उन्होंने ख़िताब करते हुए ये बात भी की और यही बात उन्होंने सहाफ़ियों के साथ भी की। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट में तब्दीली से अदारों को नुकसान पहुंचने का ख़तरा है और लाजमी बात है ये ऑलरेडी जो है एक्सटेंशन के ऊपर और हमारे आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर जितना पिछले 3 माह में बहस हुई है, हालांकि ये एक प्रोसेस है और ये अपने वक्त के ऊपर पूरा हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अरसा ज़राई की गई है अदारों के ऊपर और बहुत ज़्यादा जो है तनकीद भी की है और उनको सामना भी करना पड़ा है। लेकिन फिर जो है अगर इस तरह का इकदाम ये इम्पोर्टेड हुकूमत करेगी और दोबारा से जो है एक नई आग लगाने और आग भड़काने की कोशिश करेगी, तो फिर लाजमी बात है इससे और ज़्यादा जो है आवाम तनकीद करेगी और ज़्यादा अदारों को जो है मलाइन किया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेड हुकूमत का कारनामा है। और ये जैसे कि हम आपके सामने रखते हैं कि नवाज शरीफ साहब दोबारा वही नारा लेकर आ रहे हैं, वोट को इज़्ज़त दो, वोट जो है हमारी हुकूमत गिराई गई, और ये सारा कुछ जो है ये जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने किया ताकि हमें दोबारा से वोट मिल सके और दोबारा से वो बयानियाँ जो है उसको ज़िंदा कर सके। इस तरह की जो है प्लानिंग चल रही है, लेकिन ये होंगी नहीं पूरी। इनको जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इनको शटअप कॉल जो है वो दे दी गई है, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो आते ही कोरोना का शिकार हो गए हैं। आज आसिफ जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कंप्लीट एक अपनी पूरी पार्टी का इजलास बुलाया हुआ है, तो इन्हें मैसेज दे दिया गया है कि अब मुल्क मजीद डिस्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। अब आप लोग बैठे हैं, ये जो प्रोसेस है आर्मी चीफ की तैनाती का, इसको कंप्लीट करें और उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। तो अभी इसलिए इमोशन भी लगे हुए हैं, कोरोना भी हो रहा है, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी तस्वीर से गायब हुए हैं। तो ये सब कुछ जो है उसी कहानी का शाखसाना है और उसी मीटिंग का शाखसाना है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब कहते हैं कि दावा है मेरा ये कि वो बंदा जिसने कहा कि मुझे इमरान खान की डेड बॉडी चाहिए, इमरान खान को उसका नाम पता है कि वो कौन बंदा है जिसने कहा था कि मुझे इमरान खान की डेथ बॉडी चाहिए। तो अल्लाह का करम है, इमरान खान बच गया। और ये प्लान यही था जिस तरह का उसको रचाया गया उस प्लान को, और फ़ौरन जो कातिल पकड़ा गया उसकी वीडियो भी बाकायदा रिलीज़ की गई। जब परवेज़ इलाही साहब ने उस पूरे थाने को मुअत्तल किया, फिर अगले दिन दोबारा उसकी एक नई वीडियो जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर आ जाती है। तो ये एक प्रॉपर प्लान था कि जब ये सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद जो है इस कत्ल को और इस वाक़े को किस तरह रंग देना है, तो वो सारा उसी जो है स्क्रिप्ट के तहत चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को पता है कि उसके ऊपर हमला करवाने के जो है वो ऑर्डर किसने दिए थे, इसीलिए तो इमरान खान कह रहे हैं कि कार्रवाई करवाएं। और जो 3 नाम मैं कह रहा हूँ उनके मुताबिक FIR दर्ज होनी चाहिए और उनके मुताबिक FIR दर्ज नहीं हो रही। मुझे अपने पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की FIR उसके कानून के मुताबिक, जो कि आइन इजाज़त देता है, उसके मुताबिक दर्ज ना हो पा रही हो, सेनेटर जो है वो अपनी वो लेकर केस लेकर जो है वो एहतजाज करता फिर रहा है, उसको वो ना मिल रहा हो, उसका हक ना मिल रहा हो, तो फिर आम आदमी का क्या यहाँ पाकिस्तान में वो होगा और आम आदमी की क्या वैल्यू होगी पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के सामने। तो ये बहरहाल आज उन्होंने बड़ा जो है वो सख्त किस्म का स्टांस लिया है, यही खिताब में उन्होंने बातें की और यही जो है उन्होंने जो सहाफ़ी गए हुए थे उनसे बात की। पंजाब हुकूमत ने जो JIT बनाई है कातलाना हमले पर इमरान खान के ऊपर, उन्होंने गुलाम महमूद डोगर साहब को जो है उसका सरबराह बनाया है। तो वफाकी हुकूमत ने इनकार कर दिया है। वो इसलिए इनकार कर दिया कि उन्हें पता है कि गुलाम महमूद डोगर जो हैं ये तो असल हक़ाइक़ तक जो है भरपूर कोशिश करेंगे पहुँचने की, तो हमारे सब के जो है वो कपड़े उतर जाएंगे और ये तो बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है JIT को नहीं मानेंगे और हम इस JIT के सामने भी पेश नहीं होंगे। वैसे शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया था कि जी आप बनाएं
और हमारी सुप्रीम कोर्ट की जी आप फुल कोर्ट बनाएं, हमें जब भी बुलाएंगे हम हाजिर होंगे, तो वो सिर्फ दावों की हद तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक था। असल में पता है कि अगर इस केस की ओरिजिनल तहकीकात हों और ये जो कातिल पकड़ा गया है इसकी पूरी चेन को पकड़ा जाए तो ऑटोमेटिकली सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन करवाने वाला था और किसने ये सब कुछ करवाया। लाहौर में जी एक पुरस्कार रिमोट कंट्रोल ड्रोन गिरा है अली टाउन के करीब, जहां ये ऑरेंज लाइन का टर्मिनल भी है, वहाँ चीनी इंजीनियर भी काम कर रहे थे। और ये पुरस्कार ड्रोन जो है इसकी अब तहकीकात चल रही हैं। तस्वीर जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। इमरान खान साहब भी जमान पार्क में हैं, उनकी भी जो सिक्योरिटी है वो बड़ी हाई अलर्ट की गई है। और इस टाइम जो है लाहौर की फ़िज़ा में एक गैर मामूली सा ड्रोन और प्रोफेशनल ड्रोन है जो उड़ रहा है, जिसके ऊपर कैमरा भी नस्ब था। उसका उड़ना और सर्वेलेंस करना एक अजीब सी बात है। बहरहाल खैर इसकी तहकीकात चल रही है। तो ये इस टाइम की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।